Hello students, today we are going to start a very important question which used to come in 2 to 3 marks range, that is double fertilization and triple fusion. But before moving to that topic, we have to understand certain points which are very important to understand the topic of double fertilization. So let's see. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं टू मेल गैमीट। तो पहले हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन समझा था, फिर हमने यह समझा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल के पार्ट ओवरी में बनता है एक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है फीमेल गैमीट एग। तो पहले हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन समझा, फिर हमने फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन समझा, फिर उसके बाद हमने समझा था पॉलिनेशन, जिसकी हेल्प से मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास भेजा जाएगा। फिर हमने पढ़ा pollen pistil interaction. So in our last video we have done pollen pistil interaction, and now we are going to study the process of fertilization in angiosperm. तो angiosperms में जो fertilization है, it was discovered by Nowostrin in 1898 in the plants फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। तो फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट के अंदर नवास्ट्रिन ने डिस्कवर किया था टू द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस किया था और आज हम अपने सेकंड कैटेगरी दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा। स्टेप नंबर 1 हमने किया था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का, कि स्टिग्मा पर आकर के पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। दिस इज पॉलन ग्रेन एंड इट विल लैंड ऑन स्टिग्मा। दिस इज आउटर वॉल कॉल्ड एक्साइन, दिस इज इनर वॉल कॉल्ड इंटाइन। और पॉलन ग्रेन के अंदर ये सेल क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव सेल। और इसके जो ऊपर है यहां पर बन जाते हैं टू मेल गैमीट्स विच आर नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल टू मेल गैमीट्स होते हैं इन ईच पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के अंदर टू मेल गैमीट्स हैं और एक वेजिटेटिव सेल है, और वेजिटेटिव सेल की मदद से यहां पर बनती है एक पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आने लगती है। और जब पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आएगी तो उसको गाइड करेगा न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल विच इज नाउ नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। और ये सब हमने पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के टॉपिक में पहले ही कर लिया था। तो अब क्या होगा? पहले पॉलन ग्रेन आया, आकर के स्टिग्मा पर लैंड करा और उसने क्या बना दी? एक पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को नीचे की ओर आने का रास्ता कौन बताएगा? सिनर्जिड। सो दीज सिनर्जिड्स they will release a chemical, and with the help of this chemical this pollen tube will be guided to enter inside। और इसकी मदद से pollen tube माइक्रोपाइल के रास्ते घुसना स्टार्ट करेगी inside the ovule and embryo sac। और ये सब काम हम pollen pistil interaction के टॉपिक में उसकी वीडियो में काफी डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या होगा? ये जो पॉलन ट्यूब है ये एग के साथ वाले सेल
सिनर्जिड के अंदर घुस जाएगी। तो जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाएगी, एंटर करते ही ये पोलन ट्यूब आगे से चौड़ी हो जाएगी और चौड़ी होकर के ये फट जाएगी, ऊपर से इसका टिप खुल जाएगा और ये सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने आकर के पोलन ट्यूब को बनाया। पोलन ट्यूब एक छोटे से होल माइक्रोपाइल के रास्ते अंदर घुसी ओव्यूल के और सिनर्जिड को रप्चर कर दिया, सिनर्जिड के अंदर पेनिट्रेट कर दिया। तो सिनर्जिड के अंदर पेनिट्रेट कर गई पोलन ट्यूब, फिर वहां जाकर के उसकी टिप ब्रॉड होगी, ब्रॉड होने के बाद ये टिप रप्चर हो जाएगी और जैसे ही ये टिप रप्चर होगी तो ये सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएगा और यहां से ये जो दो मेल गैमीट हैं ये ट्रेवल करते हुए नीचे आ चुके होंगे एंड दीज टू मेल गैमीट्स विल बी रिलीज्ड हियर। तो ये जो टू मेल गैमीट्स हैं ये कहां रिलीज कर दिए गए, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। सो टू मेल गैमीट्स हैव बीन entered inside the embryo sac. Now one male gamete fuses with this egg. So one male gamete fuses with the egg and second male gamete fuses with the polar nuclei. So these two fertilizations are together known as double fertilization. तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया, आकर के पोलन ट्यूब बनाई, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते सिनर्जिड के अंदर चली गई और सिनर्जिड में जाकर के पोलन ट्यूब ने सिनर्जिड को डीजनरेट करवा दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद ये जो दो मेल गैमीट हैं ये पोलन ग्रेन से निकल के यहां पर एम्ब्रियो सैक में छोड़ दिए जाएंगे और यहां तक का इवेंट क्या कहलाता था, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड दीज टू फर्टिलाइजेशंस आर टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, one male gamete fuses with the egg to form diploid zygote and this is known as syngamy or generative fertilization। इसको क्या कहा जाएगा, syngamy या generative fertilization। and अदर मेल गैमीट, जो सेकेंड मेल गैमीट है, इट विल फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या होती है, 2n, दैट इज n plus n, and male gamete has n and it will give rise to a structure of 3n and this 3n structure is known as pen, primary endosperm न्यूक्लियस। और इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन is in between male gamete and polar nuclei to form pen and these two fertilizations are together known as double fertilization। तो हमने क्या समझा, पहले पोलन ग्रेन आएगा, फिर पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते सिनर्जिड के अंदर घुस जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, फिर सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा
और 2 मेल गैमीट्स यहां एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे एंड 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, अदर मेल गैमीट fuses with the polar nuclei and these two fertilizations are together known as double fertilization. So one male gamete fuses with the egg to form diploid zygote. This is known as syngamy or generative fertilization. And second case is one male gamete fuses with the polar nuclei to form triploid pen, that is primary endosperm nucleus, and this is known as vegetative fertilization or triple fusion, and these two fertilizations are together known as double fertilization. तो आप इसके डेफिनेशन में क्या लिख करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए? वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड अदर मेल गैमीट fuses with the polar nuclei and these two fertilizations are together known as double fertilization. तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में अक्सर देखा जाता है, सो लर्न इट होल हार्टेडली. थैंक यू.